कंपाउंड की 1, किसी कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होनी चाहिए टू बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें 2 ऑक्सीजन होने चाहिए एट लीस्ट, राइट। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया कि C3H6O2 है, मैं पूछूं कि इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल हैं और कितने एस्टर पॉसिबल हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ एस्टर भी बन जाते हैं हमेशा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहली बात तो ये है कि आपको इस कंपाउंड की DU निकालना आना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बताना मुझे इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। 1 वेरी गुड। इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बताना है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड निकालने के लिए C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप हमने बाहर कर दिया, या फिर COH बाहर कर दिया, और क्या बचा अंदर मॉलिक्यूल के, क्या बचा अंदर? C2H5। C2H5। अभी तक इशू नहीं आई। C2H5 के कितने अल्काइल बनते हैं? 1। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हैं? 1। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जब किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के बन जाते हैं तो साथ में उसके एस्टर भी होते हैं। तो मैं पूछूं कि इसमें एस्टर कहते हैं, तो एस्टर का जनरल फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एस्टर? COOR। ओके, COR। ओके। तो RC डबल बॉन्ड OR, इसको मैं R1 कर देता हूँ, इसको R2 कर देता हूँ एस्टर को। और सभी बच्चों को पता है कि एस्टर में जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ग्रुप, वो कभी हाइड्रोजन हो सकता है क्या? R2 कैन नॉट बी हाइड्रोजन, इट कैन बी एल्काइल ग्रुप विच इज CnH2n+1। बट यहाँ पे जो R1 है वो आपका क्या हो सकता है? हाइड्रोजन भी हो सकता है, और कोई भी, वैसे R मतलब एल्काइल होता है बट इस पर्टिकुलर केस में, और ये CnH2n+1 कोई दूसरा एल्काइल हो सकता है। तो जो कार्बन से जुड़ा ग्रुप है वो आपका एल्काइल हो सकता है, सॉरी वो हाइड्रोजन हो सकता है। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं अब कि इस कंपाउंड में कितने एस्टर हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड में एस्टर कितने हैं, कोई बता सकता है आंसर? हाउ मेनी एस्टर्स आर पॉसिबल इन दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला? 2। 2। और किसी ने ट्राई किया है क्या? आप लोग ना एक कॉपी पेन लेके बैठा करो, थोड़ा ट्राई करोगे तभी ऑर्गेनिक आएगी। क्वेश्चन तो आपके, क्वेश्चन के लेवल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जब जब क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है तो उसको बताने का तरीका नहीं सही है। प्रथम, इसका कितना आंसर आएगा? कितने इसके बनेंगे एस्टर? 8 बन सकता है। कितने? क्या बोला आपने? 2 बनेंगे। 2। प्रिंस, आपका आंसर क्या है? प्रिंस,
देखो एस्टर बनाने के लिए क्या करो, आपको पता है कि एस्टर में COO ग्रुप होता है बच्चों। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ सिखाया था ना, उसी पे बेस के क्वेश्चन है। पहले किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, तभी चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं हम। तो CO लिखा, इधर मिनिमम क्या हो सकता है हाइड्रोजन। अब एक कार्बन चला गया, इसकी DU 1 हो गई, तो कितने कार्बन बचे अभी 2, तो यहाँ पे C2H5 आ सकता है। तो ये एक एस्टर हो गया। दूसरा एस्टर क्या हो सकता है, इसको अरेंज कर सकते हो, CH3 C बॉन्ड O O CH3, दूसरा बन सकता है। ठीक है, ये भी एक हो गया। इसके बाद इसको अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो जो बलराज ने से बताया था बिल्कुल सही है, ये 2 एस्टर बन गए। पहले वाले एस्टर का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, कौन बताएगा इसका आईयूपीएसी नेम फर्स्ट एस्टर का? क्या इसका नाम इथाइल मेथिनोएट नहीं है क्या? एस्टर को क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में? एस्टर को आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं बच्चों? OH. हाँ, एल्काइल एल्केनोएट, मीन्स लास्ट में हमको OH लगाना होता है। ठीक है, तो ये आपका एस्टर है और 2 एस्टर पॉसिबल है। तो देखो ध्यान से, अभी तक मैंने क्या बताया आपको। अच्छा, इसका नाम क्या होगा इस वाले का? मिथाइल एथेनोएट। इसका आईयूपीएसी नेम होगा मिथाइल एथेनोएट। तो अभी हमने C3H6O2 इस छोटे से मॉलिक्यूल में हमने 2 एस्टर और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। वन एस्टर एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एस्टर का कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेशन क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और दोनों एस्टर के बीच में कौन से आइसोमेरिज्म होगी, जो आपने 2 एस्टर ड्रॉ किए थे? इन दोनों में कौन से आइसोमेरिज्म होगी, टेल मी। प्रथम, अब क्या करने लगते हो आप? इन दोनों एस्टर के बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म है? प्रथम, प्रिंस, नहीं पता किसी को? इन दोनों के बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म है? आपकी आवाज धीरे आ रही है। अच्छा, आई एम आस्किंग कि ये जो 2 एस्टर मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में आइसोमेरिज्म क्या है? ओके, दे आर मेटामर्स। आइसोमेरिज्म है। मेटामर्स हैं यार, स्ट्रक्चरल तो ही है। मेटामर्स, एल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट अलग है, CO के दोनों तरफ, दे आर द मेटामर्स। और इसके साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था आपने CH3 CH2 COH, मैं इसको A नाम दे दूं, ये B और ये C। A का B से क्या रिलेशन है? A और B में क्या रिलेशन है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और A का C से क्या रिलेशन है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आप लोग क्वेश्चन इतने अच्छे पूछते हो और इन छोटी छोटी बातें आपको पता नहीं रहती हैं कि ये मेटामर्स हैं, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है बेटा। चलो अभी मैं दूसरा मॉलिक्यूल देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छोटे से मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना आना चाहिए अच्छे से। मैं क्वेश्चन 2 लेता हूँ, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करता हूँ। C4H8O2, फाइंड नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर इन द गिवन फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला।
First, tell me what is the DU of this compound? बोलो इसकी DU क्या है? हाँ 1। इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। 1 है। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या बताया था फॉर्मूला इसका मैंने? C प्लस Summation n into हाँ C+1 माइनस m माइनस टी डिवाइड बाई 2। तो कार्बन कितने हैं? 4 प्लस 1 माइनस 8 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया? 1। इसकी DU 1 है। ओके बच्चों, अब बताओ मुझे इसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं? आप लोग ट्राई कर सकते हो क्या? हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड आर पॉसिबल? yes sir. हाँ बोलो, सभी लोग ट्राई करो। मतलब अब जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो बस 1-2 बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो अपना क्वेश्चन पूछते हैं वो इतना हाई फाई होता है। तो आप बेसिक बेसिक चीज़ें सबसे पहले आनी चाहिए ना। बलराज बेटा बोलो तो इसका आंसर कितने बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड? कर रहे हैं, 1 मिनट रुको। सर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड और 4 एस्टर। 3 और 4। अच्छा चंचल, आपका आंसर क्या है? सर सेम है, 3 4। अच्छा प्रथम प्रिंस चला गया क्या? प्रथम हाँ सर, वो चला गया। क्यों? उसकी तबीयत खराब है आज थोड़ी सी। अभी तो आया था शुरू में, स्टार्टिंग में। सर वो मैथ्स की क्लास में भी आया था, पर उसकी तबीयत खराब थी। चला गया तो उसमें भी वापस हाँ सर। मैथ्स क्लास में वापस चला गया था फिर। यस सर। देखना तो है घर में बैठ के। आप उसको मैसेज कर देना कि सर वो वापस बुला रहे हैं आपको। ठीक है सर। DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी 1 है। कार्बोक्सिलिक एसिड बताना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में COH को बाहर निकालो। क्या बचा अंदर? C3H7 बचा। और C3H7 के कितने अल्काइल बनते हैं? टेल मी। ये फर्स्ट क्लास से पढ़ाया था आप लोगों को, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ों बताने में कितना दिक्कत है। कितना बेटा? हाँ 2। और अभी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी ने मुझे 4 बताया है। इसका रीजन है कि आपने फर्स्ट क्लास का पता है, जबकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और पहले तो आपको, अगर मान लो जेई मेंस के दोगे एग्जाम, तो पहले जेई मेंस होगा कि पहले जेई एडवांस होगा? तो आपको उसमें तो सारा एनसीईआरटी का आता हो। ये सब एनसीईआरटी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो C3H7 के 2 बनेंगे इसके कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके 2 होते हैं अल्काइल, आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल एंड एन प्रोपाइल। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2। आप लोगों को पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको केमिस्ट्री या तो आप बहुत कम पढ़ते हैं, या फिर इसमें आपको अच्छा नहीं लगता। CH3 CH2 CH2 COH और CH3 CH CH3, ये बनेंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4, इसका नाम क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड। 1 2 3, इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। बताओ जरा इन दोनों में कौन से आइसोमेरिज्म है? चेन आइसोमर। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, इसमें चेन आइसोमेरिज्म होगी। केवल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल है। अगर इसके अलावा कोई ट्राई करता है तो ट्राई कर सकता है। एस्टर का आंसर क्या दिया था आपने? एस्टर का आंसर 4 बनेंगे। हाँ एस्टर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 4 बनेंगे। वेरी गुड। चलो ठीक है, अब एस्टर ट्राई करते हैं एक बार। आप CO लिखो, मिनिमम इधर हाइड्रोजन हो सकता है, और इधर क्या बचा? C3H7। कितने बनेंगे? 2। अब इसको आप वापस से बना सकते हो C3H7 को। बार बार स्ट्रक्चर में ओपन नहीं करूंगा बच्चों। सर प्रोपाइल फॉर्मेट बनेगा और एक आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट। हाँ बिल्कुल, आइसोप्रोपाइल और प्रोपाइल फॉर्मेट। IUPAC नेम कर लेना बेटा। ओके, अब देखो अरेंज करो इसको। अरेंज करोगे तो CH3 हो जाएगा,
और ये COO और यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, C2H5 एक बनेगा। अभी वापस Yes, से sir. अरेंज कर सकता हूँ बेटा इसको, तो C2H5 COO CH3, क्या ये दोनों सेम है बच्चों? ये दोनों सेम है क्या? नो सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, सेम नहीं है ना? सेम नहीं है। हाँ, नो सर, ये दोनों कौन है आपस में? मेटामर नहीं है, दे आर द मेटामर्स। इनफैक्ट तीनों ही मेटामर्स कह सकते हैं हम, मेटामर्स। तो 4 एस्टर बनेंगे, इसके बाद अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद अगर मैं यहाँ पे C3H7 करता हूँ तो यहाँ पे H आ जाएगा और वो क्या बन जाएगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा, ये सब चीज़ें सबसे पहले आनी चाहिए ऑर्गेनिक में। आप पेपर देख लो ऑर्गेनिक का कैसा आता है, जो आप पूछते हो वैसा आता है, जो मैं बता रहा हूँ उस तरह का आता है। C5H10O2, चलो जल्दी से बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, और बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। सर 3। क्या बताया आपने? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। सर 3 आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, समझ गया मैं। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस दिन मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया था ना आपको ऑर्गेनिक में, उस दिन मैंने यही बताया था कि किस एल्काइल के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे और उसकी समरी पूरी अच्छे बता दी थी, और वो हमेशा यूज होती है। मैंने कहा था कि एटलीस्ट 100 क्वेश्चन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन बी सॉल्व बाय दिस, बट यू डोंट रिमेंबर। 4। हाँ, 4 बनेंगे। एल्डिहाइड कीटोन का पहला लेक्चर था, और इसका मतलब है कि आप इधर उधर की चीज़ें ढूंढते रहते हो और बिल्कुल भी डिसिप्लिन की तरीके से नहीं पढ़ते हो। उसी का रीज़न है कि इसका आंसर का बता रहे हो। एक बार भी आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का आंसर सही नहीं बताया है, जबकि मैंने सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इससे COH, देखो अभी एक बच्ची ने सही आंसर बताया था, COH हमने बाहर निकाल दिया और यहाँ पे क्या बचा? C4H9, और C4H9 के कितने एल्काइल बनते हैं? 4। और 4 जब बनते तो एक बात मैंने और बताई थी कि उसमें एक क्या बन के आता था? कायरल सेंटर, याद है? हाँ, तो 4 बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें एक कायरल सेंटर भी होता है। अब इन चारों एल्काइल के नाम क्या है, किसी को याद है? सब ड्रॉ कर चुका था पहले मैं, किसी को याद है कि चारों के नाम? बलराज, डू यू रिमेंबर? यस सर, हाँ बताइए। पहला तो ब्यूटेनोइक एसिड, नहीं, इन चारों एल्काइल के नाम क्या थे? जो C4H9 के 4 एल्काइल बनते हैं उसके नाम क्या है? सर एक तो लीनियर था, आई एम नॉट आस्किंग, दूसरा सर उसका नाम आइसो बताओ। आइसोब्यूटाइल, लीनियर वाले को आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। सर मैं बताऊं? एन-ब्यूटाइल था सर, लीनियर वाला। हाँ हाँ, एक मिनट, एन-ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल, फिर आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और ब्यूटाइल। टर्सिब्यूटाइल। यस यस, तो इसके 4 एल्काइल बनते हैं। जब भी C4H9 हो तो वो 4 बनते हैं, और चारों को मैं ड्रॉ कर चुका था। क्यों प्रथम? एक बार मैंने ड्रॉ किया था ना सारे। यस सर। हाँ, तो वैसे ड्रॉ करके चारों बनाने हैं और चारों का IUPAC नेम लिखने हैं। तो ये थोड़ा सा IUPAC की प्रैक्टिस भी हो जाती है इससे, और आइसोमेरिज्म का भी आइडिया लग जाता है। हर चैप्टर में थोड़ा सा हम यही करना चाहिए हम लोगों को। तो इसके काबू से 1 से 4 बनेंगे। क्या बच्चों मैं इनके चारों को ड्रॉ ना करूँ, सही रहेगा? आप लोग कर सकते हैं ड्रॉ? यस सर, हाँ, यस सर। गर्ल्स में कोई जो बोले? यस सर। यस सर। ओके, हाँ, इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब आते हैं एस्टर। एस्टर का इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। एस्टर का जवाब दो आप लोग, कितने बनेंगे? अगर आप ट्राई कर रहे हो तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं आंसर बता दूँ, क्योंकि आंसर बताने से तो कोई सोल्यूशन किसी चीज़ का निकलता नहीं है। 3, 9 5। 9 बनेंगे। 5।
बलराज सर नो नो हाँ, बलराज ने आंसर पहले बताया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो सर 9 वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो अब देखो, अगर जो तरीका आपने अपनाया ना, अगर ये तरीका ना अपनाते ना, तो आप किसी भी फॉर्मूले से इसमें एस्टर ना निकाल पाते कभी भी। और हम देखो बिना फार्मूला लगाए हम लोग थियोरेटिकली एस्टर निकाल रहे हो, कभी गलत भी नहीं होगा इससे। और ये भी तक बताने में कैपेबल है कि कितने काय सेंटर आने आने हैं। याद करो, मैंने कहा था जब कभी C5H11 एल्काइल हो तो कितने काय सेंटर आते थे? 3। ये फर्स्ट क्लास की बातें हैं सारी। देखो ध्यान से, एस्टर मिनिमम H COO और यहाँ पे बचा C4H9, 4 एस्टर बनेंगे इसके, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको इसके 4 एल्काइल बना सकते हैं, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। फिर अरेंज करते हैं तो यहाँ पे CH3 हो गया, COO C3H7, इसके 2 बनेंगे। फिर अरेंज किया तो ये C2H5 COO C2H5 इसका 1 बनेगा, C2H5 का एक ही स्ट्रक्चर होता है। फिर से अरेंज किया तो C3H7 COO और CH3 इसके 2 बनेंगे। क्योंकि देखो बच्चों ध्यान से, आपको सभी को पता है कि यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट हैं, नहीं डिफरेंट है। यहाँ पे C3H7 O से जुड़ा है और यहाँ पे C3H7 C से ऐड है। हाँ, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। टोटल कितने हो गए? 4 + 2 + 1 + 2, कितने हो गए टोटल? 9। अब देखो ध्यान से, आप बच्चों एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए जे एडवांस में, पूछ ले कि C5H10O2 में कितने एस्टर और कितने कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कायल सेंटर है, तो इस क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग सकता है अगर आपको ये पता ना हो पाते तो। और अब आप 1 सेकंड बता सकते हो कितने एस्टर और कितने कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कायल सेंटर है। यू विल से 1 एस्टर एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर गलत ना हो तो बताओ बच्चों, राइट ना? सही है सर। हाँ, यस सर। और सोचो अगर इसमें ये क्वेश्चन आ जाए, अगर इसमें ये क्वेश्चन आ जाए कि कितने कंपाउंड बनेंगे, कितने एस्टर और कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, या ऐसे पूछूं मैं, इस कंपाउंड में कितने ऑप्टिकली एक्टिव एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। लिसन टू मी, फर्स्ट लिसन टू मी। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपसे। हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स आर पॉसिबल इन दिस कंपाउंड? बताओ क्या जवाब होगा इसका? 2। गलत। एक काय सेंटर के 2 आइसोमर नहीं होते हैं, 2 मिरर इमेज नहीं बनते हैं, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। तो एक काय सेंटर के 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर नहीं होते हैं, तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के और 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे एस्टर के। तो कितने होंगे टोटल? 4। अब बताओ, इतना अच्छा बलराज, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है? कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, बट बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया और उसमें बिना कुछ किए बता दिया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड है और कितने ऑप्टिकली एक्टिव एस्टर है। यू विल से 2 ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 ऑप्टिकली एक्टिव एस्टर्स। ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा बहुत पढ़ा ना बच्चों? भूल गए सर। भूल गए? कोई बात नहीं, फिर आइसोमेरिज्म आएगा तो डिस्कस करेंगे। अच्छा हुआ आपने बता दिया, अब मैं इसे आगे बढ़ता हूँ। तो ये तो था थोड़ा सी जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अब हम बस वही नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज लाइक दिस, तो वो सब करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम करेंगे, कुछ कॉमन नेम भी इनके इंपॉर्टेंट होते हैं वो सीखेंगे, और फिर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, देखो अभी मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं RCOH। ठीक है, नाउ अगर इस तरह लिखा हो बच्चों CH3 CH2 CH2 COH, सभी को इसका IUPAC नेम पता है, बट इसका कॉमन नेम पता है क्या होता है? ये पूछ लेते हैं कभी कभी, इसलिए बता रहा हूँ। कॉमन नेम क्या पता है इसको? ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड, यस, ब्यूटेरिक एसिड से कॉमन नेम है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है CH2 डबल बॉन्ड CH COH, पता है इसका कॉमन नेम क्या होता है? IUPAC से सब लोग बता दोगे क्या? एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक एसिड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉलीमर में यूज होते हैं, तो एक पॉलीमर में ऐसा एसिड आएगा इसलिए बता रहा हूँ, एक्राइलिक एसिड ये होता है। और एक लास्ट और बताऊंगा,
CH2, ये कॉमन है IUPAC में, तो सब लोग कर लोगे बेटा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COH। पता है इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है? क्रोटोनिक एसिड। बड़े अजीब नेम है ना। अब इसमें कोई साइंस नहीं है, मतलब ये नाम ऐसे क्यों है इसकी पूरी थ्योरी मुझे नहीं पता है, बट ये नेम है इसके, क्रोटोनिक एसिड। अच्छा, इसका IUPAC नेम पूछता तो क्या बताते आप लोग? इसका IUPAC नेम ओके 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 ओके। इसका IUPAC नेम है 1 2 3 प्रोप। प्रोपेन टू इनोइक प्रोपेन एसिड। क्यों बोला? प्रोपेन क्यों बोला? प्रोप होगा ना, डबल बॉन्ड है यहाँ पे। यस सर, यस सर। हाँ, प्रोप टू इनोइक इन एसिड। 1 ओइक एसिड है ना, या 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे, इनोइक ओइक एसिड। एसिड। हाँ, और इसका नाम क्या होगा? ब्यूट टू इन ओइक टू एसिड। इन ओइक एसिड। हाँ, सब देखो, अगर आपको बेस बिल्डअप करना है तो सब छोटी छोटी चीज़ें किया करो, फिर बड़ी चीज़ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेस थोड़ा बनाए बहुत जरूरत है। एक और लास्ट पूछता हूँ, उसके बाद फिर मैं आता हूँ सीधा नोमेनक्लेचर, कुछ और अच्छे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सीखेंगे। अभी सबको पता है इसका कॉमन नेम क्या होता है? शायद मैंने बताया भी था इसको। इसका कॉमन नेम क्या है? नहीं दिख रहा है। इसका कॉमन नेम पता है किसी को? प्रथम, आपको पता है? प्रथम, सिनेमिक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है सिनेमिक एसिड, सिनेमिक। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम भी सीखेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज करेंगे। तो इंपॉर्टेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, डाई कार्बोक्सिलिक, इंपॉर्टेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सभी को मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। Yes, sir. देखो, इंपॉर्टेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CH2 का होल n COOH का होल ट्वाइस। इस जनरल फार्मूला से बच्चों रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये जनरल फार्मूला एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको। अब अगर मैं इसमें n की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो इसका मतलब ये होता है, अगर n की वैल्यू 0 है बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। n की वैल्यू 0 मतलब नो CH2, कोई CH2 नहीं है, तो क्या बचेगा? COH सर। COH सिंगल बॉन्ड COH, सिंगल बॉन्ड COH। ये बनेगा। और अगर n की वैल्यू 1 है, बीच में एक CH3 ऐड हो जाएगा। CH2 ऐड हो जाएगा। CH2। और n की वैल्यू अगर 2 है तो CH2 दो CH2 आ जाएंगे बीच में। और n की वैल्यू अगर 3 है, 3CH2. सो 3 CH2 आ जाएंगे इनके बीच में। n की वैल्यू 4, एक लास्ट और लिखूंगा, n की वैल्यू अगर 4 है तो कितने CH2 आ जाएंगे? 4। 4. हाँ, ओके। इनके कॉमन नेम सबको याद है? कॉमन नेम, इसका नाम क्या है? कॉमन नेम पहले वाले का नाम ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, वेरी गुड, ऑक्सैलिक एसिड। और इसका याद है? Malonic. मेलानिक एसिड। मैलोनिक एसिड, गुड। और इसका सैलिसिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। और इस वाले का जिब्रेलिक। जिब्रेलिक। नहीं, ग्लूटामिक एसिड। और इसका क्या होता है?
ग्लूटैरिक है, ग्लूटैरिक एसिड। और इसका नाम क्या होता है? एडीपिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है एडीपिक एसिड। इसके आगे भी हो सकता है, N=5, N=6, N=5 palmitic एसिड, N=6 सुबेरिक एसिड, इस तरह होते हैं। तो इसको एक तरीके से याद रखते हैं हम लोग। कैसे याद रखते हैं? हाँ, ओम्स गैस आपको पहले बता दिया गया लगता है, मगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में है, ठीक है। सो ओम्स गैप्स, ओम्स गैप्स, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल नंबर, ठीक है। 0 है तो ऑक्जेलिक, 1 है तो मैलोनिक, 2 है तो सक्सेनिक, 3 है तो ग्लूटैरिक, एडिपिक, पामेटिक, सुबेरिक, ठीक है। ये एसिड होते हैं। इनके आईयूपीएसी नेम करना है तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इजंट इट? थोड़ा यस सर नो सर बोलना पड़ेगा। हाँ, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड नाम है ना इसका। इसका क्या नाम होगा आईयूपीएसी में? हर्ष, प्रोपेन क्या? प्रोपेन। 1,3 डाइकोइल। हाँ, प्रोपेन 1,3 1, 2, 3 प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। इसका क्या होगा? ब्यूटेन 1,3 डाइकोइल। 1,4। 1,4 हाँ, 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। इसका बताओ सरुल। पेंटेन 1,5 डाइकोइल एसिड। 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, पेंटेन 1,4 डाइओइक एसिड। और इसका नाम क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेन 1,6 हेक्सेन 1,6 डाइकोइल डाइओइक एसिड। एसिड। बट इनके आईयूपीएसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनके कॉमन नेम है। अदर स्टूडेंट को क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ओके। अब ये क्यों बताया मैंने? यहीं पर हमें इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग इफेक्ट भी सीखने हैं। ओम्स गैस में ध्यान रखना, ये 0, 1, 2, 3, 0 ऑक्जेलिक, 1 मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटैरिक, एडिपिक, पामेटिक एंड सुबेरिक। क्या इनके आपने हीटिंग इफेक्ट पढ़े हैं कैसे होते हैं? सर यस या नो? नो सर। हाँ, तो इनके हीटिंग इफेक्ट में अभी आपको बता देता हूँ। ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से पूछे जाते हैं, क्योंकि इनकी हीटिंग इफेक्ट में कोई मैकेनिज्म नहीं होती है, केवल एक रूल होता है, ठीक है ना। तो वो मैं बताता हूँ, इसी वजह से मैंने इनके नेम बताए थे। और ये चैप्टर 3rd में ही है बच्चों। देखो, अगर n की वैल्यू 0 है, इसको अगर हीट करते हैं बच्चों तो बनता है CO + CO2 + H2O। और n की वैल्यू 1 वाले को हीट करते हैं तो इसमें CO2 गैस निकलती है। और n की वैल्यू 2 और 3 वाले को जब हीट करते हैं तो CO2 एंड H2O निकलता है, सॉरी H2O रिमूव होता है। और जब n की वैल्यू 4, 5 को हीट करते हैं तो CO2 एंड H2O दोनों निकलते हैं। और इसके आगे जब हीट करते हैं 5 से ज़्यादा के लिए तो पॉलीमर बनता है। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, जेईई मेंस में भी और सभी जगह। ये इनका हीटिंग इफेक्ट है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्योंकि इसको कहीं अलग से टॉपिक में नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने मैं अभी हमने सारे के नेम अभी बताए थे, तो फिर हीटिंग इफेक्ट बाद बताऊंगा तो फिर मुझे सारे नेम रिपीट करने पड़ेंगे। इससे बेस्ट है कि मैं अभी बता दूं। ये पैटर्न देखा आप लोगों ने? निधि, निशांत, सरुल, तनिष्क, वसु, देखा आपने पैटर्न? ये क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। ओके, चलो अब इसको क्वेश्चन करते हैं। जरा एक बार रिपीट करना। अगर n की वैल्यू 2, 3 है, मतलब कि दो CH2 हो या 3 CH2 हैं, तब उसको हीट करने से क्या रिमूव करना है आपको? H2O। और n की वैल्यू 4, 5 है, यानी कि 4 CH2 हो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में,
या 5 CH2, तो क्या रिमूव करना है? CO2 और H2O दोनों। CO2 और H2O। दोनों। वेरी गुड। अब देखते हैं, ध्यान देना इसको एक बार अच्छे से समझ लेना कि मैं वापस नहीं लिखने जा रहा हूँ अब, ठीक है। चलो आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं कहूँ CH2COH सिंगल बॉन्ड COH, इसको मैं हीट करूँ तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या बताओ बच्चों? 1 है? 1. 1 है। N की वैल्यू 1 जब है तो हीट करने से क्या निकलता है? CO2 गैस। CO2। ओके, CO2 gas. तो CO2 गैस निकाल दी हमने। देखो कोई भी CO2 गैस निकाल दो ऐसे, तो क्या बचा बताओ? एसिटिक एसिड, ये बनता है इसमें प्लस CO2 गैस। और अगर मैं बोलूँ ये कंपाउंड है CH2COOH CH2COH, अगर मैं सक्सीनिक एसिड को हीट कर दूं अब क्या बनेगा? H2O बाहर निकल जाएगा. H2O रिमूव होगा। H2 रिमूव होगा। तो जब H2O रिमूव होगा इस तरीके से तो क्या बनेगा? क्या बन गया है बताओ? ये कंपाउंड का नाम क्या है? एनहाइड्राइड। आपको ये बात पता है, जब किसी एसिड से H2O निकलता है तो जो बचता है उसको एनहाइड्राइड कहते हैं। Yes sir. हाँ, Yes, तो sir. इसका नाम सक्सीनिक एसिड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सक्सीनिक Anhydride. एनहाइड्राइड। सक्सीनिक एसिड है और इसका नाम सक्सीनिक एनहाइड्राइड है। फाइन। अब बताना मुझे जरा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 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 ये क्वेश्चन आ चुका है, एंड C डबल बॉन्ड OH OH, इसको मैं हीट करूं, बताओ जल्दी से क्या रिमूव करोगे आप? CO2 और H2O. CO2 और H2O। CO2 और ये CO2 निकाल दिया हमने और ये H2 निकाल दिया, तो बताओ जरा बचा क्या है यहाँ पर? 2 कार्बन ये हो गए और 2 कार्बन ये हो गए, बीच में क्या बच गया? इनके CO बच गया। क्या ये बचा है? देखो ध्यान CO. से। क्या बच्चों ये बनेगा कंपाउंड? यस या नो? Yes sir. बोलो। अदर स्टूडेंट नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। CH2 Yes, sir. CH2 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 और CO ये बनेगा। ये तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए। ये तो एडिपिक एसिड था और ये बन गया पेंटेनॉन। अब तो ये तो पूछा चुका, और क्वेश्चन कैसे देखो क्या पूछ सकते हैं? अगर मैंने ये कंपाउंड दे दिया COOH और COH और मैंने बोला कि इसको हीट करो, क्या करोगे? क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या लोगे? 6। अगर ये कार्बन से काउंटिंग करते हो तो आप इधर आओगे ना COH के पास, तो 2 होगी N की वैल्यू यहाँ पर। 2 COH के बीच में कितने कार्बन है? 2 ही तो कार्बन है। Yes sir. हाँ, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच में, तो N की वैल्यू 2 जब होती है तो हीट करने से क्या बनता है? वाटर रिमूव होता है ना? H2O रिमूव होगा सर. हाँ, तो बनेगा हाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O प्लस H2O। इसका नाम क्या होता है? इसका कॉमन नेम पता है किसी को? थैलिक एसिड। ये सब NCERT में मेंशन है कॉमन नेम, और इसका नाम थैलिक एनहाइड्राइड। ये थैलिक एनहाइड्राइड है। एक लास्ट और पूछता हूँ, इस कंपाउंड को अगर हीट करोगे तो क्या बनाओगे प्रोडक्ट? बताओ जल्दी से। CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा सर. हाँ, 1 यहाँ पे 2 3 4, बिल्कुल सही आंसर। चेन में कीटोन आ जाएगा. हाँ, तो यहाँ पे चला गया CO2 और यहाँ से निकल गया H2O, क्योंकि यहाँ पे N की वैल्यू 4 है। सो CH2 और यहाँ पर क्या बचा इनके बीच में? C डबल बॉन्ड O। क्या सभी बच्चों क्लियर है इसका आंसर? यस सर। और भी एक दो बच्चे बोलो, गर्ल्स में कोई, किसी को कोई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर Yes, सर sir. है सर. या क्या बोला? रिपीट करने को बोला Yes, sir. इस वाले क्वेश्चंस को। Yes, sir. हाँ,
देखो ये COH है, 1 2 3 4, दो COH के बीच में कितने कार्बन हैं? अब इसको कार्बन मान के चलो आप, क्या 4 कार्बन है? Yes, 1 sir. 2, 4 कार्बन के केस में क्या रिमूव करना होता है हीट करने के बाद? एक CO2 और एक H2O। तो CO2 निकल गया यहाँ से और H2 निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर? CO बचा, दो CH2 के बीच में CO बचा, देखो CH2 ये CH2 लिखा हुआ है, CH2 और के बीच में क्या बचा? ये CO। अभी क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट होता है। अब स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन। एक दो IUPAC नेम मैं पहले और पूछ लेता हूँ आपसे, देखता हूँ कोई डाउट तो नहीं है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है और इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है? जल्दी बताओ। इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना जरा। 3-methoxy benzoic acid। 3-methoxy benzoic acid। सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस नेम से? और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नेम पता है IUPAC नेम? Benzene 1,2-oic acid। बेंजीन 1,2-oic acid इज रॉन्ग आंसर। प्रथम, इस तरह क्वेश्चन के आंसर आपको कभी नहीं देने होते हैं। 1,2-benzoic acid। 1,2-benzoic acid इज रॉन्ग आंसर। और पहले का आंसर क्या होगा? सर 1,2 तो बेंजीन 1,2-डाइओइक एसिड हो जाएगा। आपको पता है कि जब COH का कार्बन नहीं काउंट होता है तो उसको हम लोग करंट में क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम है, अच्छा वो मैंने पूछ लिया, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड नेम तब आता है जब इसका कार्बन काउंट ना हो। तो काउंटिंग कैसे करेंगे इसमें? 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम आपने सही बताया, 3-methoxy benzoic एसिड ओके है, बट इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो ज़्यादा बेटर है। यू कैन से 3-methoxy बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो एक आंसर और बताओ फिर। COOH सिंगल बॉन्ड COH, चंचल, इसका नाम बताओ क्या होगा? चंचल, और कोई आंसर नहीं देगा? बलराज आप नहीं? चंचल मैं बताऊं सर? नहीं बेटा, अभी एक मिनट, चंचल आपसे पूछ रहा हूँ मैं। Yes, sir. हाँ बोलो बेटा, इसका IUPAC नेम। Benzene 1,4 dicarboxylic acid. यीशु ने बता दिया, इतने बार चंचल का नेम लिया मैंने। चंचल यू टेल मी। Benzene 1,4 dicarboxylic acid. ओके, क्या सही बच्चों का यही नाम है? यही नेम सही बच्चे बता रहे हैं ना? Yes, बेंजीन sir. 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक। ओके फाइन। इसका एक कॉमन नेम भी होता है, टेरिथैलिक एसिड, कॉमन नेम। और ये कॉमन नेम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पॉलीमर में सब यूज होंगे नेम, इसलिए मैं अभी से आपको एक तरीके से अलर्ट कर रहा हूँ। बाद में कहते हैं सर ये कितने सारे नाम कैसे याद होंगे। तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज द राइट आंसर, बट इसका नाम है टेरिथैलिक एसिड।
सर पॉलीमर तो सिलेबस में नहीं है। अच्छा ठीक है, तो इसका नेम एक्स्ट्रा हो गया, तो परेशान मत होना। चलो अब आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अगर आज तो नहीं आ पाएगा, आपको एस्टरीफिकेशन के मैकेनिज्म बहुत डिटेल से मैं कल बताऊंगा, इस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके जो प्रिपरेशन के मेथड है ना बच्चों, बहुत पढ़ लिया आपने, सभी रिएक्शन लगभग लगभग आपको आती हैं। अपने आप से बताओ आप लोग कुछ रिएक्शंस कि हाउ टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। इतने सारे रिएक्शन हो चुके हैं, सभी आपको याद होंगी। कोई में से बताओ एक। बताओ, ये भी ध्यान नहीं है आप लोगों को। देखो नंबर 1 फ्रॉम, सर अभी क्या था ना, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन को हाँ एच। बिल्कुल सही, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल से होती है। बिल्कुल सही। अच्छा फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल से नहीं बना सकता मैं, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल RCH2H ले लिया, इसका विग्रस ऑक्सीडेशन कर दो, बताया था मैंने अभी, KMnO4 के साथ किस मीडियम में, एसिड या बेसिक मीडियम में हीट कर दो, क्या बनता है प्राइमरी अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से अब माइल्ड ऑक्सीडेशन में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में क्या बन जाएगा, एसिड, तो RCOH। इवन एल्डिहाइड को अगर आप ले लो एल्डिहाइड और सिर्फ ऑक्सीजन लिख दो ऊपर O2, एल्डिहाइड तो इतने रिएक्टिव होते हैं कि एयर से ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, अब मैं अभी आपने बताया दूसरा फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइल तो RC ट्रिपल बॉन्ड N की क्या कर दो बच्चों, हाइड्रोलिसिस, एसिड मीडियम या फिर बेसिक मीडियम में। तो देखो तीनों बॉन्ड टूटते हैं ना इसके, और यहाँ पे 3 OH, यहाँ पे 3 H, और फिर वाटर निकल जाता है तो क्या बनता है RCOH। क्या मैं इसको बता चुका हूँ कई बार, यस या नो, यस सर नो सर तो Yes, बोलना, sir. हाँ इतना तो Yes, बोलना sir. पड़ेगा। Yes, sir. देखो 2 मेथड हो गए आपके सामने, थोड़ा मैं इसको फास्ट करता हूँ क्योंकि ये सभी रेशन लगभग लगभग पढ़ी हैं आप लोगों ने। सर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन से भी होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन इन एब्सेंस ऑफ जिंक, ओजोनलिसिस से कर सकते हो, KNO4 से भी कर सकते हो, वेरी गुड। चलो थर्ड में आते हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, विगरस ऑक्सीडेशन, ये भी कल बताया था एल्काइल बेंजीन। अगर मैं एल्काइल बेंजीन ले लूँ, और क्या बताया था मैंने कि इस कार्बन पे एटलीस्ट कितने हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 हाइड्रोजन, बताया था मैंने। अगर 1 हाइड्रोजन है तो इसके रिएक्शन कराओगे KNO4 से एसिड मीडियम में या बेसिक मीडियम में, तो क्या बन जाता है, पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में। ये बहुत ही विगरस ऑक्सीडेशन है, और इसके बारे में आपने पढ़ा ही है कि अगर बेंजीन पे हम ले लें यहाँ पर CH2CH3, यहाँ पर ले लें CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर CH2 CH2 CH3 CH2 ऐसे ले लें, और मैं पूछूँ कि इसके रिएक्शन कराओ KNO4 से, क्या होगा बताओ जरा, कोई फर्क पड़ने वाला है इससे, इतना कुछ लेने से। जो कार्बन जुड़ा है डायरेक्टली रिंग में, उसके पास 1 हाइड्रोजन होना चाहिए ना, बस क्या हो जाएगा, पूरा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिलेशन पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, यस या नो, यस सर। इतना दुख से क्यों बोल रहे हो आप लोग। तो ये पूरा COH, ये भी पूरा COH, ये भी पूरा COH, तो बन जाएगा COOH COOH और COH। कोई स्टूडेंट मुझे इस कंपाउंड का आईपीसी नहीं बता सकता है जो बन रहा है, Yes, sir. बताओ। Benzene 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड। वेरी गुड, बेंजीन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो एल्काइल बेंजीन के विगरस ऑक्सीडेशन बना सकते हो। और जरूरी नहीं कि यहाँ पे KNO4H+ लो, K2Cr2 ले सकते हो एसिड मीडियम में, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव, अब एसिड डेरिवेटिव तो सारे वाटर से एसिड ही बनाएंगे। एसिड डेरिवेटिव कौन होते हैं पता है आप लोगों को? एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, ये सब क्या है बताओ? एसिड एस्टर, ये सब एसिड डेरिवेटिव है ना बच्चों। एनर्जी कम हो गई आप लोगों की। मैं भी सुबह से पढ़ा रहा हूँ, कोर्स आपका आगे करना है, क्या करूँ, पढ़ाना तो ज़्यादा पड़ेगा थोड़ा सा। ये सारे एसिड डेरिवेटिव हैं, इनमें सभी की रिएक्शन करा दो वाटर से, बताओ क्या बनेगा? ये तो एस्टर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा H+ की प्रेजेंस में। क्या बनेगा सभी में? HCl निकल गया, यहाँ पे OH आ गया, RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। इसमें RC डबल बॉन्ड O प्लस NH3। इसमें ये तो एस्टर है, इससे क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? एस्टर हाइड्रोलिसिस है ना। और एस्टर हाइड्रोलिसिस तो रिवर्सिबल होती है ना। सो डायल्यूट H2SO4 ले लो तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल बन जाएगा। ये तो 10th में पढ़ते आ रहे हो आप लोग, RCOH प्लस C2H5OH। और ये तो एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड्स एसिड से जब वाटर निकालो तो एनहाइड्राइड बनता है। तो एनहाइड्राइड को तो एसिड ही मानते हैं वैसे भी, तो इसमें तोड़ दो ऐसे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH आ गया, तो बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ RCOH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ RCOH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने गिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें भी बनता था ये, सब बता दिए मैंने लगभग। एक रिएक्शन खुद ही ट्राई कर लेना आप लोग। कैसे बनेगा? CH3MgBr की रिएक्शन CO2 से कराओगे तो बन जाएगा। इसका 1 इक्विवेलेंट लेना, बस 1 इक्विवेलेंट। नहीं बनता था इस रिएक्शन से, नहीं याद आया? ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव, क्या होगा बताओ? नेगेटिव वाला कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। हाँ, और O पे क्या आ जाएगा? OMgBr आ जाएगा, तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OMgBr, और यहाँ पे क्या आ गया? CH3। इसके बाद क्या डाल दूँ बताओ जरा? H3O प्लस, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या बन के आ गया? CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस MgOHBr। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ले लो। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत सिंपल है।